हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों, इसके परिचय से पहले हम पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड पढ़ लेते हैं, तभी हम इस चैप्टर को ठीक से कर पाएंगे। आइए पहले हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, यूक्लिड की पहली अवधारणा क्या थी कि अब यदि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, मतलब अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। इसको हम पैरेलल लाइन पोस्टुलेट भी बोल देते हैं। ठीक है। अब और सेकंड अभिधारणा क्या है? जो अभिधारणा इसकी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब a terminated line can be produced indefinitely on either side to form a line। हम इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। सपोज हमारे पास पी क्यू लाइन है, इसको हम दोनों तरफ आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। अब थर्ड वन देखिए, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहीं पे भी हम सेंटर लेके और कितना भी रेडियस लेके हम एक सर्कल बना सकते हैं। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट है, तृतीय अभिधारणा है, इसकी तीसरी अभिधारणा है। ठीक है। और चौथी अभिधारणा क्या है? कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये तो अंडरस्टूड है, कहीं पे भी एक राइट एंगल बनेगा वो 90 का है, तो आप इसको उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, अपर बनाओ, लोअर बनाओ, तो ये सब जो है 90 के एंगल सब जगह बराबर होते हैं। ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट है, चौथी अभिधारणा है। और पांचवी अभिधारणा में वो क्या कहते हैं, देखिए कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर एक समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर योग दो समकोणों से कम होता है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलन ऑन स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on same side on it taken together is less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, intersect on the that side on which the angles are less than two right angles। means अगर सपोज कीजिए, अब ये हम यहाँ पर एक दो लाइनें लगाते हैं और एक ये उसके ऊपर हमने थर्ड लाइन ऐसे बनाई है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इन दोनों का सम क्या है, आपको देखने से पता लग जाएगा। ये ग्रेटर देन 180 है। ठीक है, तो समकोणों से अधिक है। और इधर वाले का जो सम है इन दोनों का, ये जो है लेस देन 180 है। अब जब लाइनें बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो इसी तरफ आकर मिलेंगी। जब भी कहीं बढ़ाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, जिस तरफ जो कोणों का जोड़ 180 से कम होगा उस तरफ आके ये मिलेंगे। ये इसके 5 पोस्टुलेट्स है। हम अपनी एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब आप बताइए, क्या एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है? तो नहीं। सपोज कीजिए ये बिंदु है, इससे तो हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, स्टेटमेंट ये फॉल्स, क्योंकि इनडेफिनेटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, एक बिंदु से एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। लिख सकते हैं इसको अगर आप लिखना चाहें, है ना। और दूसरा क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब दो बिंदु बिंदु अब ये दो बिंदु हैं, हमने पोस्टुलेट में भी पढ़ाया था, इसमें से एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये भी हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि ओनली वन लाइन कैन बी
कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो बिंदु लिए हुए हैं उनसे हम केवल एक ही रेखा जो है वो जा सकते हैं। ये भी क्या होगी, स्टेटमेंट फाल्स होगी। अगला देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। अब आपको ध्यान होगा सेकंड पोस्टुलेट में बताया था, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है ना। तो इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि जो वृत्त बराबर हैं बराबर तभी होंगे जब उनके रेडियस बराबर होंगे, रेडियस बराबर होंगे। अगर ये इनका रेडियस 7 है, इसका 7 है, तभी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। और फिफ्थ में देखिए, यहाँ पर आकृति इन्होंने दी है, और वो आकृति इस प्रकार की है कि ए और बी एक लाइन दी है, और P और Q सेकंड लाइन दी है, और X और Y थर्ड लाइन दी। वो कहते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सपोज कीजिए ये लाइन इसके इक्वल है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। अभी तो अंडरस्टूड है, ये पी क्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर आ जाएगी। ये हमें टेंथ में जब हम प्रूव करने वाले सवाल करेंगे तो वहां पे भी हमें इस प्रकार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा जो यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स इक्वल टू द अनदर। अब आप अंडरस्टूड है, अगर हम कहते हैं रोल नंबर एक का नंबर रोल नंबर दो के बराबर है, और रोल नंबर दो के नंबर रोल नंबर तीन के बराबर है, इट मीन्स रोल नंबर वन और थ्री के नंबर भी इक्वल होंगे। ये सेम यहाँ पर हमने किया है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। अगले में देखिए, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू फाइंड देम। समानांतर रेखाएं, अब ये अंडरस्टूड है दोस्तों कि समानांतर, अब समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनको, देखिए मान लो ऐसी दो रेखाएं जिनको अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर वो कभी नहीं मिलती, उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। Two distinct line in a plane are called parallel if they do not have a common point। ये भी ध्यान रखना, उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं। मैं आपको दूसरा एक और इसमें आसान सी चीज और बता देता हूँ। अगर इसके ऊपर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन डालें, तिर्यक रेखा डालें, तो इनके अंतः कोणों का जोड़ अगर 180 है, तब भी हम लाइनों को पैरेलल बता सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रुकिए। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, द पैरेलल लाइंस टू डिस्टिंक्ट लाइन इन अ प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल इफ पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। हियर आर अनडेफिनेट टर्म और लाइंस एंड प्लेन और लाइन या अनडेफिनेट टर्म है। एक तल में दो अलग अलग रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि उनके पास एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है ना, कोई कॉमन पॉइंट उनका नहीं है कभी भी किसी तरफ भी बढ़ाने पर, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस क्या। नेक्स्ट देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए क्या पूछा इन्होंने, परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं, अगर दो रेखाओं के बीच में 90 का एंगल हो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है ना। अगर वो आपस में 90 के कोण पर ऐसे कटती हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं बोलते हैं। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हो, उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं, ठीक है। लिख देता हूं इसको भी यहाँ पर मैं, देखिए, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और हेयर अनडिफाइंड टर्म इज राइट एंगल। अभी राइट एंगल तो बताया, वैसे 90 डिग्री का जो कोण होता है, दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी यदि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। अलाइन सेगमेंट, रेखाखंड किसे बोलते हैं, क्या पूछा इन्होंने, रेखाखंड किसे कहते हैं। अब रेखाखंड क्या होता है, a part of line between two points on a line is called a line segment, ठीक है ना। किसी लाइन का वह भाग जो का एक हिस्सा हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब लिख देता हूं,
देखिए, अ पार्ट ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब देखिए, मान लीजिए मैंने लाइन लगाई है ये, और इसका बीच में कोई मैं एक हिस्सा ले लेता हूँ। ये ए बी लाइन है, और पी क्यू मैंने इसके बीच में से लाइन सेगमेंट, अब इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे अगर दो पॉइंट इनके बीच में से ले लिए। एक रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की रेखा को, के भाग को हम रेखाखंड कहते हैं, मतलब रेखा का खंड, रेखा का भाग, अलाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त के किसी भी भाग की दूरी की त्रिज्या कहलाती है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त पर एक बिंदु की दूरी है। क्या बोलते हैं हम? वृत्त की त्रिज्या। ये आपने ऐसे ही याद रखनी है। अब आता है स्क्वायर। अब वर्ग किसे बोलते हैं? देखिए, अब स्क्वायर जो है में क्या होगा, आपने ये छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे जो एंगल्स हैं वो 90 90 के हों, और सारी साइड्स जो हैं उसकी इक्वल हों। अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है ना? ऐसी जो चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों कोण 90 90 डिग्री के हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। देते हैं यहाँ पे, देखिए अब क्या समझ में आ गया आपको? A square is a rectangle having all sides equal। एक वर्ग एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ये हमारे पास यहाँ 5 डेफिनेशंस थी, ये पांचों पूछोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। Give any two distinct point A and B, there exists a third point C, which is in between A and B। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं, दूसरा है ये कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान कीजिए कि ये हम इसने पूछा है कि क्या ये के पोस्टुलेट्स में है, क्या इसके अंदर अनडेफिनेट टर्म्स हैं, अपरिभाषित शब्द हैं? बिल्कुल हैं। हम लिख देते हैं, बता देते हैं कौन कौन से। देखिए, इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, अब वो पूछ रहा है क्या इनके अंदर जो अनडेफिनेट अपरिभाषित शब्द हैं? बिल्कुल हैं। हाँ, कौन कौन से हैं अपरिभाषित शब्द? लाइन, ठीक है ना, रेखा इसने दिया, अपरिभाषित शब्द है। ठीक, और नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट, बिंदु जो है वो एक अपरिभाषित शब्द है यहाँ पर। ठीक है, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट जो भिन्न बिंदु है, ये भी जो है एक अपरिभाषित शब्द है। ठीक है, भिन्न बिंदु। ठीक है, और दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन। ये दोनों जो है डिफरेंट सिचुएशन से डील करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट है। अब फर्स्ट में देखिए वो क्या बोलते हैं, अब कि पॉइंट सी जो है ए और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो पॉइंट सी देखिए, ए, यहाँ पर ए है और ये बी है, ए और बी। यहाँ पर सी जो है पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता है। और सेकंड में क्या कह रहा है? द पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। अब देखिए ये क्या कहता है यहाँ पर कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा पर स्थित नहीं है तीनों बिंदु, यानी कि ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। अगर इनको हम ज्वाइन कर दें तो बिंदु सी जो है वो इस पर नहीं है। देन पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। अब ये दोनों जो बातें हैं कि ए और बी, अब मैं यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ए बी, यहाँ पर सी इसमें बीच में लाई कर रहा था। दोनों जो पोस्टुलेट हैं डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होते दोनों बात। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? कि यूक्लिड की अभिधारणा से ये बातें प्राप्त नहीं होती।
कहाँ से मिलती हैं ये? इनको एक्सियोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एक्सियोम्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी का शब्द जरा इसका मुश्किल होता है, ठीक है। एक्सियोम जो है वो ये अभिगृहित होती हैं, इसको हम ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या बताया मैंने? ये पोस्टुलेट जो है यूक्लिड के पोस्टुलेट नहीं है, ये यूक्लिड के एक्सियोम्स हैं, अभिगृहित हैं, ठीक है। देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन यहाँ से इसमें से पास हो सकती है। ये क्वेश्चन हमने यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में बिंदु सी ऐसा है कि ए बी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एक आकृति खींच के इसे स्पष्ट कीजिए। If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे गिवन क्या है हमें कि AC is equal to BC, और हमने प्रूव क्या करना है? क्या करना है हमने यहाँ पे? AC is equal to half of AB, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ये A, ये B और C is exactly at the center of this line. Then अब देखिए AC is equal to BC, क्योंकि ये इसके मिड में हैगा, ठीक है। AC is equal to BC हो गया। अगर हम इसको यूक्लिड की जो सेकंड अभिधारणा है, वो अभिगृति है, उससे करें तो क्या हो जाएगा? हम दोनों तरफ क्या करते हैं? देखिए AC के भी और BC के भी। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ इसमें AC जोड़ देते हैं। ऑन एडिंग AC ऑन साइड, ऑन एडिंग AC ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर AC जोड़ने पर AC प्लस AC और ये BC प्लस AC। अब AC में BC जोड़ा तो ये क्या हो गया? ये तो 2AC हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास AB। हमने प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही प्रूव करना है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये 2 इधर आ जाएगा, ये हम यही यहाँ हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इन क्वेश्चन फॉर द पॉइंट C is called the midpoint on line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. हमने क्या प्रूव करना कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब हम मान लेते हैं कि देखिए कि इसका कोई दो मध्य बिंदु है, सपोज कीजिए। हम ये मान लेते हैं, हम गलत मान रहे हैं, पहले बता देता हूं मैं। हम मानते हैं एक C और एक D, ठीक है। दो मध्य बिंदु हैं। लेट अस एज्यूम दैट a line segment has midpoints, that is C and, हमने C और D दो मध्य बिंदु माना। रेखा ए बी के C तथा D दो मध्य बिंदु हैं। हमने दो मध्य बिंदु मान लिए। अब अगर C इसका मिड पॉइंट है, इफ C is midpoint, then AC is equal to BC। यदि E मध्य बिंदु हो, ठीक है। अगर C मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा? AB is equal to BC। और अगर D मध्य बिंदु होगा, if D is midpoint, यदि D मध्य बिंदु हो, अगर D मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा? AD is equal to BD, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, इसको 1 और ये 2। अब देखिए, अब हम इनको क्या करते हैं, इनको दोनों को घटा देते हैं।
सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, एक में से 2 को घटाने पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, AC माइनस AD, AC माइनस AD और BC माइनस BD। अगर दोनों को घटाएं, देखिए यहाँ पर AC है, AC में से अगर हम AD घटा दें तो ये माइनस CD बचेगा। क्यों, कैसे बचेगा माइनस CD? क्योंकि AC माइनस AD के 2 पार्ट कर लिए हमने। AD के 2 पार्ट क्या कर लिए, AC प्लस CD। ठीक, और इसी तरह इधर से, अब ये BC क्या था, BC के भी 2 पार्ट कर लिए हमने। कैसे कैसे, CD प्लस CD, और ये BD यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, AC माइनस AC माइनस CD, BD प्लस CD माइनस BD, ये कट गया। ठीक है, और ये दोनों कट गए। अब क्या आ गया, माइनस CD इज इक्वल टू CD। अब माइनस CD इज इक्वल टू CD, अगर दोनों को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, CD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 0। अब हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, मैं आपको वो दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखिए हमने कहा था कि ये लाइन है A एंड B, और हम कहते हैं ये बिंदु C और D दोनों ही मिड पॉइंट हैं। और वो कहता है, अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करा कि CD 0 है। CD 0 ये तभी पॉसिबल है जब वो एक बिंदु पर होंगे, जब वो एक बिंदु पर होंगे। तो जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम हो गया, है ना। हैंस अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या अतः हम कह सकते हैं कि किसी एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। मैं लिख देता हूँ वो भी यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। हैंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यही हमने यहाँ प्रूव करना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आकृति बना देता हूँ, बनाई हुई नहीं है। ए, ये B है, ये C है और ये D है। वो कहता है AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। तो सिद्ध करना है AB इज इक्वल टू BD। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने क्या लिखा है, यहाँ गिवन गिवन को लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, AC इज इक्वल टू BD, ये दिया है इन्होंने यहाँ पर। और क्या है हमारे पास, सिद्ध क्या करना है हमने, ये भी आपको यहीं पे क्वेश्चन में दिया है, यहीं से उठाकर लिखना है। ये AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BD। और प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रमाण में क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD, हम ऐसे कैसा लिख लेते हैं और दोनों में से BC घटा देते हैं। ठीक है, ऑन subtracting BC on BC from both sides, both sides, दोनों ओर से BC घटाने पर। अब देखिए हमने क्या लिखा, AC माइनस BC और हेयर BD माइनस BC। अब यहाँ AC के टुकड़े कर लो, AB इंटू AB प्लस, ठीक है, AB प्लस BC माइनस BC, ये यहाँ है, ये BC से BC कट जाएगा। अब यहाँ पर BD के टुकड़े कर लिए, BC प्लस CD माइनस BC, ये माइनस BC है, BC से BC कट जाएगा। क्या रह गया हमारे पास, AB इज इक्वल टू, यही हमने प्रूव करना था। हैंस यही हमने यहाँ बता। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।